आपको दिखाता हूँ महाभारत का एक जीवित सबूत, द्रुपद का किला। ये बर्तन जो है, ये मुझे बताया गया है पीछे कि ये बर्तन जो है यहाँ पर खुदाई में गांव वालों को मिला है। जी जी हाँ, ये गांव वालों को मिला है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये भी उनमें से वैसा ही एक बर्तन है, और ऐसे बहुत सारे बर्तन यहाँ पर गांव वालों को मिले हैं। ये भी उनमें से एक है। ये मेरे लिए लेके आए हैं दो मेरे मित्र यहाँ जो बैठे हैं। ये वो बर्तन है जो गाँव वालों को आज भी खुदाई में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये मलैया, हांडी या मटका महाभारत काल के होंगे, परंतु ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर लोगों को अपने खेत में सोने और चांदी से भरे मटके, मलैया या हांडी मिली हैं, परंतु उनमें से कितनों ने एएसआई को वो दिया है और कितनों ने वो सरकार को इन्फॉर्म किया है, ये आप स्वयं सोच कर बताइए। कि अगर आपको आपके खेत में से ऐसे कोई मलैया, हांडी या मटका मिल जाए जिसमें सोने के या चांदी के सिक्के हों, तो चाहे वो किसी भी काल के हों, फिर वो रामायण काल के हों, महाभारत काल के हों, उसे भगवान का आशीर्वाद मान के अपने पास ही रख लेते हैं। यहाँ पर बारिश हुई जब, तो बारिश में ये जो हिस्सा था, महल ये है, द्रुपद का महल है बेसिकली, जो अब खंडर हो चुका है। तो ये जो हिस्सा था ये अपने आप ढह गया, और ये हिस्सा जब ढह गया तो यहाँ से दो मलैया, जिसे लोकल भाषा में बोलते हैं मटके, वो निकले थे, जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी। तो दोस्तों, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, ये जगह, ये स्थान का जो स्वरूप है वो काफी हद तक बदल गया है। अब ये वैसा नहीं है जैसा आज से 5-6 हजार साल पहले हुआ करता था। ये दक्षिण पांचाल नरेश का यहाँ पर महल हुआ करता था, और आज भी यहाँ पर अगर खुदाई होती है तो थोड़े बहुत अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि हर निर्माण की, यानी कि आपके घर की, बिल्डिंग की, हर निर्माण की एक आयु होती है। जैसे आपके घर की आयु होगी 100 वर्ष या उससे ज्यादा, और उसके बाद वो निर्माण आपके रहने योग्य नहीं रहता, उसे तोड़कर फिर से बनाना पड़ता है। ऐसा ही महाभारत काल में हुए निर्माणों के साथ भी हुआ है। परंतु आपको एक बात समझनी होगी, पुराने समय में नींव पत्थर की बनती थी और प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता था। तो बिल्डिंग की नींव के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करके ऊपर के निर्माण को ही परिवर्तित करते थे। परंतु राजाओं का महल वहीं बनता था जहां वो पहले था। इसके पीछे था सेंटर ऑफ इकोनॉमी। राजाओं का महल एक प्रकार से सेंटर हुआ करता था उस पूरे क्षेत्र का। तो ये नहीं है कि आज राजा का महल यहां बना है और कल को वो राज्य की सीमाओं के उस तरफ बन गया। नहीं, राजाओं का महल वही हुआ करता था जहां ज्यादा से ज्यादा आबादी हुआ करती थी, उसके बीच में राजा का महल हुआ करता था। दोस्तों, ये जो आप मिट्टी की संरचना देख रहे हैं, ये बताती है कि इस टीले के नीचे कोई भव्य निर्माण रहा होगा। ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं, ये जो होल्स हैं, ये तब बनते हैं जब किसी निर्माण के ऊपर लगातार मिट्टी की परत जमती रहती है, और उसके बाद यहाँ पर ये छिद्र ऐसे बन जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये मिट्टी ठोस नहीं है, ये मिट्टी किसी और निर्माण के ऊपर बनी है, इसीलिए ठोस नहीं है ये मिट्टी। तो ये दर्शाती है कि इस पूरे स्थान के नीचे जो मिट्टी है वो भुरभुरी है। अगर खुदाई की जाए तो यहाँ पर उस भव्य निर्माण के कुछ ना कुछ अंश तो मिल सकते हैं, साक्ष्य ऐसे मिल सकते हैं जो हमें महाभारत काल के इतिहास के बारे में और द्रुपद जी के इस महल के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। क्योंकि अधिकतर समय महल के स्थान को स्थानांतरित नहीं किया जाया करता था। आपको पता होगा कि पांडवों के ही वंशज थे निचक्षु। अंत में जब हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी, तब ही उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से स्थानांतरित करके कौशांबी में बनाई थी। तो यह होता था कि युद्ध में या तो आपकी पराजय हो गई तो आपका जो महल है उसका स्थानांतरण हो जाएगा, या फिर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो महल के स्थान को परिवर्तित किया जाता था, वरना नहीं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, इसका तात्पर्य इससे है कि यहां पर कभी ना कभी महल रहा होगा, उसके बाद उस महल के ऊपर बहुत सारे निर्माण हुए होंगे। आप यहां पर सोच के देखिए कि आज के समय में ये पूरा खेत है, यानी कि कभी यहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसकी वजह से महल यहां से बिल्कुल खत्म हो गया, तबाही आई होगी, महल खत्म हो गया, और अब ये जो स्थान है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ स्थान है। हालांकि यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ तंबाकू की खेती होती है। तंबाकू हो रही है सारी, ये तो मक्का है, ये तो मक्का है। इसके बाद तंबाकू होगी। इन सब खेतों में जो तंबाकू दिखाई पड़ेगी।
आप जनवरी में आना तब देखना। तंबाकू हाँ तम्बाकू आना तो फ्री मिलेगी फिर तो लोगों को। ये भी एक तरह का अभिशाप है कि तंबाकू की खेती जहां पर कभी सबसे विकासशील राज्य हुआ करता था, विकसित राज्य हुआ करता था, वहां पर आज तंबाकू की खेती होती है। पर ये ईंटें देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ईंटें द्रुपद के भवन की हैं। द्रुपद पांचाल नरेश थे और उनका यहां पर महल था, भव्य महल रहा होगा। ये ईंटें इस बात को दर्शाती हैं कि द्रुपद के बाद भी बहुत सारे राजाओं ने इसी स्थान पर राज्य किया। ये ईंटें इस बात को दर्शाती हैं कि इन ईंटों के नीचे कोई ऐसे साक्ष्य और तथ्य मिल सकते हैं जो हमें महाभारत काल से जुड़े इस स्थान के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इस स्थान को तबाह कर दिया गया था, खत्म हो गया था ये स्थान, ऐसे ही आने वाले समय में और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो यहां के छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगी और फिर से हमें एक बार उसी महाभारत आदि काल में लेकर जाएंगी, उसके साक्ष्य के साथ, जिसके बारे में आज लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। में एक सर्वे हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर महाभारत कालीन कुछ है भी कि नहीं, तो ऊपर से वो सर्वे किया गया था, अंदर वो रेडिएशन रेज मारी गई थी, तो पता चला कि नीचे सड़क भी है, महल के अवशेष भी हैं, पूरा एक प्लान्ड विलेज है इस जगह के नीचे, एक प्लान्ड विलेज जो महाभारत काल का है, तकरीबन 5 से 6 हजार साल पहले का पूरा प्लान्ड विलेज। दवाई छिड़क रहे हैं। दवाई मेरे मुंह में भी दवाई चली गई है। इस जगह तंबाकू की खेती बहुत होती है दोस्तों। पांचाल नरेश तो रहे नहीं, महल के अवशेष रह गए हैं और रह गई है खेती तंबाकू की, पैसे कमाने के लिए, बस और कुछ नहीं। सोच के देखिए आज से 5000 साल पहले यहाँ कितना भव्य महल रहा होगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माता द्रौपदी के बारे में जाना था और वो स्थान देखा था जहां से माता द्रौपदी की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि वो हवन कुंड। इस वीडियो में हम पांचाल के बारे में जानेंगे। तो यदि आप महाभारत को काल्पनिक मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आप महाभारत को अपना गौरवशाली इतिहास मानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इस समय मैं हूं काम्पिल्य में, जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। पर पांचाल क्या था? दोस्तों, पांचाल विश्व का पहला संघ था जो 5 छोटे जनपदों को जोड़कर बना था। इस क्षेत्र का नाम, पहले जो स्थान गंगा और रामगंगा के बीच में था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि हम ऋषि पनीनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं तो उस स्थान का नाम पहले प्रत्येक ग्रंथ जनपद था, परंतु यदि हम शुक्ल यजुर्वेद के ब्रह्म ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण में पढ़ते हैं तो इस स्थान का उल्लेख हमें ऐसे मिलता है, ये दर्शाता है कि पांचाल को पहले क्रिवी के नाम से भी जाना जाता था। तो जैसे कि लोग प्रश्न कर रहे थे कि पांचाल का नाम पहले क्या था, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित पंचजना, पंचशियत अथवा पंचक्रष्ट आदि शब्दों में पंचजन समुदाय यदु, तुर्वश, अनु, ध्रुव और पुरु, इन्होंने मिलकर एक राज्य की स्थापना की जिसका नाम पांचाल रखा गया। इस स्थान का उल्लेख वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंशम पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण अथवा अग्नि पुराण में भी मिलता है। अब ये जानते हैं कि इस स्थान के राजा द्रुपद कौन थे और गुरु द्रोण के साथ उनकी क्या शत्रुता थी। क्यों हुई थी राजा द्रुपद और गुरु द्रोण के बीच में ऐसी शत्रुता जिसके कारण गुरु द्रोण को महाभारत के युद्ध में अपने प्राण त्यागने पड़े थे? क्या हुआ था ऐसा बालकाल में जो राजा द्रुपद और गुरु द्रोण, एक समय के सच्चे मित्र, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे? आखिर क्यों बट गया था पांचाल 2 राज्यों में? क्या किया था अर्जुन ने ऐसा कि राजा द्रुपद को अपना मुकुट गुरु द्रोण के चरणों में
अर्पित करना पड़ा था। इस सब के बारे में जानेंगे दोस्तों अगले व्लॉग में, पांचाल व्लॉग के तीसरे व्लॉग में। मैं इस व्लॉग को अधिक लंबा नहीं करना चाहता वरना आप लोग बोर हो जाते हो। आशा करता हूं कि ये व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाइएगा। अगर आप यहां तक आ गए, आपने देख लिया है वीडियो और आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, अर्थात फाइनेंशियल हेल्प। ये मेरा अकाउंट नंबर है, यूपीआई पेटीएम आईडी है। अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई बात नहीं है, बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हर 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 महादेव।